गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा। एक समय भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कह रहे थे, हे गरुड़, मनुष्य का जीवन नश्वर है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा का संबंध उसके कर्मों और पूर्वजों से बना रहता है। यदि मनुष्य अपने पितरों का ध्यान नहीं करेगा तो उनकी आत्मा दुख भोगती रहेगी। अतः श्राद्ध, तर्पण और अर्पण का समय निश्चित किया गया है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है, तो उसकी आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी और अन्य लोकों के बीच भटकती रहती है। उसे शांति तभी मिलती है जब उसके वंशज उसे स्मरण करें, जल अर्पित करें और अन्न देकर उसका आदर करें। उन्होंने आगे कहा, भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से आश्विन अमावस्या तक का समय पितरों के लिए समर्पित है। इस समय उन्हें जल, तिल, चावल और भोजन अर्पित करके उनकी आत्मा को संतोष देना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य पितरों का श्राद्ध न करे तो क्या होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जो अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता आती है। मन अशांत रहता है। कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। पितरों की आत्मा तड़पती रहती है और उनके आशीर्वाद के बिना व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। इसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि गया, प्रयाग और अन्य पवित्र स्थलों पर जाकर श्रद्धा से पिंडदान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौदान, वस्त्र दान आदि करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय हैं। गरुड़ ने ये सुनकर भगवान से पूछा, प्रभु, श्राद्ध किस भाव से करना चाहिए? भगवान बोले, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है। ये कृतज्ञता, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। मन में अहंकार न हो, लोभ न हो। जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है, उसे स्वयं मानसिक शांति मिलती है और उसके जीवन में समृद्धि आती है। कथा का सार है कि जीवन नश्वर है, पर आत्मा का संबंध पूर्वजों से बना रहता है। पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करने पर पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि कृतज्ञता और धर्म का कार्य है। जो पितरों का आदर करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद आता है। जो पितरों की उपेक्षा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, अशांति और कष्ट बढ़ सकते हैं।